ओम शांति। सवेरे से लेकर रात तक मैं आत्मा हूँ। इस देह से नारी एक अजर अमर अविनाशी आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आई हूँ। मैं अविनाशी हूँ, इसलिए मेरा सच्चा रिश्ता अविनाशी से ही है। इन सभी बातों का चिंतन बार बार हम बच्चों का चलता रहे। आज बाबा ने इसी बात पर विशेष जोर दिया है। बाबा ने याद की शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया है। संसार के हालात दिनों दिन इतने नाजुक होते जा रहे हैं कि ऐसे समय में एक बाबा के साथ के अनुभव से चलने की आदत पक्की करनी होगी, तभी हम अंत में एक रस स्थिति अपनी बनाकर चल सकेंगे और अन्य आत्माओं की भी सेवा कर सकेंगे। आज 25 अगस्त की मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न: 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना जरूरी है? उत्तर: जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटपिट समाप्त हो जाएगी। आज गीत है तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। आप देखिए, बाबा को तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी नहीं होती है। देह भान में हम सभी आत्माएं रहती है, इसलिए प्रैक्टिस हमें करनी है। और जितनी हम इस प्रैक्टिस को करते हैं उतना प्यार
का गुण नेचुरल जीवन में आता जाता है। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहां ही बनना है। और बनेंगे कैसे? याद से बनेंगे। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही मेहनत बच्चों को करनी है। इस बात पर हम बच्चों को बार बार ध्यान देना है। ऐसे नहीं याद में मन एकाग्र हुआ नहीं हुआ उठ गए, नहीं, मेहनत करनी है। क्यों नहीं एकाग्र होता है? दिन भर में क्या हमसे भूल हुई है? संडे की अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने यह कहा कि बाबा की आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो आज्ञाकारी बनो। तो सवेरे से लेकर रात तक अनेक प्रकार की आज्ञाएं मिली हुई है। स्मृति के लिए, वृत्ति के लिए, दृष्टि के लिए, वाणी के लिए और व्यवहार के लिए। कोई न कोई आज्ञा का उल्लंघन होता है तो बाबा की याद के प्रति खिंचाव नहीं होता है, फिर मेहनत लगती है। तो आगे बाबा कहते हैं भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही मेहनत बच्चों को करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। ये अंडरलाइन करने के बाद है। बाबा की याद ही बाबा का प्यार देती है, अनेकों का प्यार भी प्राप्त कराती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में पहुंचना मुश्किल लगता है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, बाबा रिजल्ट बताते हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनके प्रति बाबा का आकर्षण होता है, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना उतना स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद से स्वीट बने हैं। सत्यु के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा ने हमें लक्ष्य भी दुनिया के हिसाब से भी परफेक्ट दी है। जिन श्री लक्ष्मी नारायण के चरित्र पर कुछ ऊपर नीचे बातें कहीं नहीं लिखी हुई। तो बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे हम आत्मा है। क्योंकि व्यवहार में कड़वापन कब आता है? जब अपने को बड़ा और दूसरे को छोटे समझते, अपने को गुणवान दूसरे को कमजोर समझते, अपने को शक्तिशाली दूसरे को कमजोर समझते। परंतु हम आत्मा हैं तो सभी बराबर है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण
बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा न सके जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले यह पाठ पक्की करो, मैं आत्मा हूं। चेक करना है सारे दिन भर में कितनी बार अपने लिए ये याद करते हैं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। सवेरे तैयार भी होते हैं तो आईने के सामने कुछ सेकंड के लिए खड़े हो, अपनी भ्रिकुटी में दृष्टि डालते हुए अभ्यास करें, मैं सूक्ष्म आत्मा इस पूरे शरीर को चलाती हूँ भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर। मैं प्रभु रत्न हूं, मैं बाबा की अत्यंत प्यारी हूं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है हर कर्म करते हुए भी। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अभी वापस तो कोई जा न सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। तो बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले यह बात पक्की करो, मैं आत्मा हूं। हम आत्मा अपने घर में रहते हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहां जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्ट हो जाता है, कलाएं कम होती जाती है। नया मकान होता है, कितना आराम आता है, फिर धीरे धीरे वही परत ऊपर से टूट टूट के नीचे गिरती है, उसका प्लास्टर झड़ता है, उसके फर्श खोखली होती जाती है, दरवाजे खिड़की टूट टूट के झड़ते जाते उसके पाउडर, तो फिर कितनी दिक्कत लगती है। पुराने घर में मच्छर मक्खी भी ज्यादा होगी, फ्रेश रंगाई होती है तो मच्छर मक्खी भी नहीं होते हैं। तो अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता है, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, मैं फलाने का बच्चा हूं, यह है अल्पकाल का नशा। अभी तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धियोग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहां भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की करो कि बाबा को याद जरूर करना है। बाबा प्यार का सागर है, यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अभी मुझ आत्मा को परम आत्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहां पर परफेक्ट थी। कहां परफेक्ट थी सभी आत्माएं? परम धाम में। भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहां जा भी न सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा धर्म है। कितना बार बार बाबा नशा चढ़ाते हैं आत्मा का परिचय रिमाइंड कराकर।
अथाह सुख रहता है। विचार करो, हम क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पति से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए। क्यों सेकंड ग्रेड में चले गए? बाबा कहते याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी कोई तीखे हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। क्या कहा बाबा ने? नॉलेज में भल कोई कितना भी तीखा हो, बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे लगेंगे। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो कि यह जो कहां कहां खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। अहंकार टकरा जाता है। एक ने गलती की तो जोश में आकर दूसरे भी गलती कर बैठते हैं। तो याद की यात्रा में रहने से वह कभी भी अहंकार का टकराव नहीं होगा। मूल बात, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहां तो मनुष्यों के जीवन और ही जहर होती जाएगी। कितना बाबा इन एडवांस हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं। मनुष्यों के जीवन और ही जहर माफिक होती जाएगी। इसलिए उस बाहरी देह अभिमान वाले जहर से अपने जीवन को मुक्त रखने के लिए बाबा के याद की यात्रा की प्रैक्टिस और अधिक करनी है। जितना जो कर रहे बहुत अच्छा है, लेकिन और अधिक करनी है, क्योंकि दुनिया का वातावरण बिल्कुल तमो प्रधान बनता जाता है। यह है ही विषय सागर। रौरव नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन गंध और वृद्धि को पाता जाता है। इनको कहा जाता है डीप डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहां तो सब मिलावटी चीजें हैं। गवों का खाना भी देखो, सबसे तंत निकालकर बाकी दे देते हैं। एसेंस सभी चीजों से निकालकर फिर खाना दे देते हैं। सरसों तेल निकाल लेंगे तब खल्ली देंगे, ऐसे ही और चीजों में भी। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता है। अब श्री कृष्ण की गाय देखो कितनी फर्स्ट क्लास देते हैं। पहले के गायों का दूध भी कितना अमृत कहा जाता था, क्योंकि उसको बहुत रिस्पेक्ट से पालते थे, बहुत अच्छा अच्छा उसको खाना देते थे। एक तो मन से भी रिस्पेक्ट देते थे और खाना भी अच्छा देते थे। और देसी गाय होती थी जिसका गौमूत्र, दूध, दही, घी सब कुछ औषधि के रूप में भी काम आता था। और आजकल न वो श्रद्धा रही है और न वो खान पान रहा है
और न वो गाय रही है। देसी गाय कहाँ मिलती है? तो ये जर्सी गाय की हर चीजें नुकसानकारक है। इसलिए आजकल डॉक्टर्स और खास करके नेचुरोपैथ भी बताते हैं कि दूध का सेवन जहर है, नहीं करना चाहिए। दूध बंद करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां ठीक रह जाएगी। बाकी हाँ, कैल्शियम के लिए दूध लेते हैं तो कैल्शियम तो दूसरी चीजों में बहुत मिल सकता है, तो इस बात पर भी विचार करें। सतयुग में गाय ऐसी होती है जो बात मत पूछो, देखने से ही फरक आ जाती है। यहां तो हर चीज से एसेंस निकाल लेते हैं। यह बहुत छीछी गंदी दुनिया है। इलायची से भी एसेंस निकाल लेंगे, रहेगी साबुत। बादाम से भी एसेंस निकाल लेते हैं, साबुत रहता है, अंदर अंदर निकाल लेते हैं। तो इस छीछी दुनिया से तुमको दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने भिखारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों को का भी कितना मान होता है। इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं आज के मनुष्य क्या है और कल के क्या बनेंगे। तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए ही बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना, नहीं तो घुटका आ जाए। इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो अपने को नशे में लाना चाहिए। हमें कौन मिला है, क्या बना रहे हैं, नशा होना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य दान तो करते ही हैं, फकीरों को दान देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करते हैं। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। डबल दानी कैसे हुए? एक मनसा संकल्प से भी दान करते हैं और दूसरा गुणों का भी दान करते हैं, और जो भी साधन सुविधा अपने पास है उसको भी बेहद की सेवा में लगाते हैं। तन मन धन से बेहद की सेवा में अर्पित करते हैं अपने को। बाप कहते हैं 3 पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिससे मनुष्य 21 जन्म के लिए आकर शफा पाएंगे। यहां तो देखो कैसी कैसी बीमारियां होती है। बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको मैं नहीं देता। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की तो शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बेगर रह न सके। शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु वह है अल्पकाल का नशा। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 वर्ष या 125 वर्ष से 150 वर्ष तक होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया
अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। यह भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संमत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक भारत ही है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते हैं, हे दुखहर्ता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा, मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ। कुछ भी पता नहीं। अलग अलग धर्म वाले अपने धर्म गुरुओं के बारे में जानते हैं, परंतु हम भारतवासी भूल गए थे कि हमारा धर्म पिता कौन है। तुम जानते हो, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। कैसे बनेंगे? पढ़ाई से बनेंगे। तो बाबा कहते पूरा पढ़ना चाहिए ना। लोग लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे हुए रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की परवाह नहीं की। कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित। इतनी गालियां खाई, इतनी इंसल्ट सहन की, लेकिन बदले में इंसल्ट नहीं की, बदले में किसी को गालियां नहीं दी। इसी साइलेंस पावर को यूज करने से ही तो आज बाबा का नाम रोशन हो रहा है। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ और दादा दूसरी तरफ। अब सोचिए, जिसको समाज में इतना प्रतिष्ठित जीवन मिल रहा हो और अचानक उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ जाए कि सारी दुनिया एक तरफ, सारा समाज एक तरफ और एक बाबा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हैं? अरे, गीता में भगवान वाच्य है ना, काम महान शत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। कितना निर्भीक थे बाबा, कितने अच्छी तरीके से बाबा ने शिव बाबा को पहचाना। बाबा के सामने तो उस समय कोई सैंपल नहीं था। इस ज्ञान से भविष्य कैसा बनेगा वर्तमान दुनिया में। मुझे से भी कोई कहलाते हैं, काम विकार को जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा, तो एक हंस और एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता है तो झगड़ा होता है। कल आप सभी ने उस क्लास को भी सुना होगा, प्योरिटी इन रिलेशनशिप। पवित्रता के गुण का व्यवहारिक रूप क्या है? लोगों से व्यवहार में आते हुए, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए कैसे पवित्रता के शक्ति को यूज करें, जिससे अन्य आत्माएं ऑटोमेटिक मानेंगी कि ये महान आत्माएं हैं। ऑटोमेटिक वो हमारे सुरक्षा में भी सहयोग देंगी, उनका भी भला होगा और उससे संबंध भी अच्छा होगा। हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर पवित्रता है तो इसकी निशानी होगी। हम दूसरों को भी अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, सहयोग देंगे, मोटिवेट करेंगे उनको। उनके प्रति नम्रता की भावना होगी, टकराव की नहीं। उसमें स्टेप बाय स्टेप कई बातें बताई गई। आपने जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, यूट्यूब चैनल पर
फिर से देख सकते हैं। अव्यक्त वाणियों के आधार पर पावर पॉइंट बनाकर उस चीज को समझाया गया है। कैसे पवित्रता की ताकत भरे जो हमारे दैहिक आकर्षण पर किसी का ध्यान न जाए, बड़ी सूक्ष्म तरीके से समझाया गया है। अगर किसी का हमारे देह के प्रति आकर्षण है, इसका मतलब हमारा खुद भी देह के प्रति आकर्षण है। बार बार दिन भर में अपने को लाइट के शरीर में महसूस करें। बाबा से लाइट मुझे मिल रही है और मेरे से बाबा से अन्य आत्माओं को भी लाइट मिल रही है। लाइट के कार में अपने आप को बार बार देखें, आत्मा के रूप से देखें, हर एक की विशेषताओं को देखें। बहुत गहराई से अनेक पॉइंट पर स्पष्टीकरण है। भल कहते हैं वारिस है, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने कमाल की, अभी तो कोई विरले ही निकलेंगे। लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, उस समय तो अच्छे अच्छे परिवार वाले भी आए। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी माला है, 108 की भी है, तो 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं, बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बताते नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं, उनसे भी विकर्म होते रहते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं। दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते, तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलती है। शुरू में फट से वारी गए, अभी तो वारी जाना कोई मासी का घर नहीं है, क्योंकि बाहर में आकर्षण भी तो बहुत होता जा रहा है ना। भले वो आकर्षण दुखदायी है, परंतु उस आकर्षण से फंसकर बाबा से दूर हो जाते हैं। मूल बात याद की है, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती जाती है, उतना दुख बढ़ता जाता है। अब जितनी कलाएं बढ़ेंगी, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तो तुम स्वर के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। तो बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे याद को बढ़ाओ। किसी को थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। यह एक पंडित की कहानी है ना। बोला, राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाप के याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत तो मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट नहीं है, गोया फाउंडेशन नहीं है। जितना हो सके कैसे भी करना है, कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। पवित्रता के साथ साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे।
यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरंकारी है, आगे चल करके तुम्हारे चरणों में सभी झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर कम नहीं है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी की विशेषताएं दिखाई पड़ती है तो भी विशेषता देने वाला कौन? बाबा। देहधारी की कमी दिखाई देती है तो भी वो बाबा की संतान उस पर रहम करे। कोई अवगुण के कारण या गुण के कारण देहधारी बार बार याद ना आए। बाबा के साथ साक्षी होकर के ड्रामा के हर सीन को देखने का अभ्यास हो और जितना हो सके बाबा कहते याद की यात्रा की मेहनत करो। जो अपने को आत्मा समझने की मेहनत करते हैं बाबा का उनके प्रति खिंचाव होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस पतित छी दुखदायी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़कर इससे पार जाना है। दूसरी पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रखकर, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। जैसे जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहीं भी आकर्षण जा नहीं सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। कितना प्यार से बाबा ने याद की यात्रा को बढ़ाने पर जोर दिया है। अंत के समय में कोई भी देहधारी की याद आत्मा को कमजोर करने वाली होगी। परिस्थितियों में नाजुक पड़ जाएंगे, विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो याद का चार्ट बढ़ाना है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझकर अपने आप से बातें करने की, बाबा को याद कर बाबा से बातें करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। जीवन की